यहाँ नॉर्थ कैरोलिना में आज अलग से अपनी चर्चा समाधि स्तुति, समाधि भावना के संदर्भ में करने की है। और जैसा कि मुझे कहा गया कि आप समाधि के संदर्भ में कुछ बोलें। समाधि शब्द सुनते ही हमारा ध्यान डेथ की तरफ चला जाता है। समाधि को हम मरण के साथ में जोड़ते हैं। समाधि शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मौत की चर्चा कर रहे हों। मैं मौत की बात नहीं करने वाला हूँ। बहुत से लोग तो इस चर्चा से डरते हैं। बहुत से लोग तो ये कहते हैं यार आप मौत की बातें मत करो। कई लोग तो ये कहते हैं मौत की बात होते ही शुभ शुभ बोलो, अशुभ बातें मत करो। क्यों? मौत की बात क्या अशुभ बात है? क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या मौत सबकी नहीं होनी है? समाधि का अर्थ मरण नहीं होता। यह बात अलग है कि जब जब समाधि की चर्चा चलती है तो समाधि शब्द को मरण के साथ में जोड़ दिया जाता है, इसलिए समाधि मरण। बहुत सारे लोग तो समाधि की इस चर्चा को पाठ के रूप में देखते हैं कि समाधि मरण पाठ पढ़ लिया तो समाधि मरण हो गया, बस समाधि मरण का पाठ हो गया, पाठ पढ़ लिया हमने, काम हो गया हमारा। लेकिन नहीं भाई, ये समाधि मरने की प्रक्रिया का नाम नहीं है। यह समाधि तो जीने की प्रक्रिया का नाम है। कैसे मरें वो है समाधि मरण, और कैसे जिए उसका नाम है समाधि। तो समाधि माने जीवन जीना, जीवन जीने की कला है समाधि। ये साहब समाधि की चर्चा जब भी होती है हमें लगता है देहांत की चर्चा होती है, मरने की बात होगी। समाधि का मतलब हम कहते हैं इनकी समाधि हो गई, तो ऐसा लगता है वो अधूरा शब्द है वास्तव में, इनकी समाधि हो गई। तो समाधि का मतलब वहाँ मरण से अर्थ लिया जाता है। और ये जो एक स्तुति जो बहुत प्रसिद्ध है अपने यहाँ जैन समाज में, बहुत लोग इसे बोलते हैं। हम इसको यहाँ से बोलेंगे और फिर इसके अर्थ की चर्चा करते हुए थोड़ी बहुत चर्चा आप लोगों के बीच में करेंगे। कैसा होना चाहिए जीवन और अंत समय कैसा होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो रिटायर्ड लोग हैं ना यहाँ क्या, और अभी हमारे बीच में रमेश भाई नहीं रहे हैं। अभी कितने मुश्किल से 5-7 दिन 10 दिन पुरानी बात होगी। हाँ उसका भी भाभी, अच्छा, परसों पास। ओह, तो ऐसा लगता है जैसे वैराग्य का प्रसंग है और कुछ चर्चा ऐसी होनी चाहिए। वे तो चले गए। मैं आपके भाभी को तो नहीं जानता, लेकिन रमेश भाई का तो जीवन बहुत अच्छा था सच में। बहुत बार मिला हूँ उनसे। लास्ट ईयर आया था तब तो घर भी मिला था, और पहले भी जाना शिविर में उनसे 2-1 बार मिलना हुआ। देखो, जीवन जिनका अच्छा होता है उनका मरण सुधरता है। सबको अपना मरण सुधारना है। मरण इसलिए सुधारना चाहते हैं कि हमने एक वाक्य सुन रखा है कि अंत भला सो सब भला है। मरण मतलब लगता है अंत, जिसका मरण सुधर गया उसका सब सुधर गया। और जब जब मरण सुधारने की बात आती है तो लोग ये समझते हैं कि मरते समय कान में नमोकार मंत्र सुना दो तो हमारा भला हो जाएगा। क्या अंत समय में यदि हमने कान में नमोकार मंत्र सुन लिया तो फिर क्या है। और कई कहानियां हमने ऐसी पढ़ रखी है प्रथमानुयोग में। बहुत सारी कहानियां पढ़ी है जिनको मरते समय कान में नमोकार मंत्र सुनने को मिला और उनका भाव सुधर गया। वे कहानियां झूठी है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, लेकिन उनमें क्या हकीकत है ये आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता लगेगा। हमने सुन रखा है कि नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया। किसने सुनाया था? पार्श्वनाथ स्वामी ने नमोकार मंत्र सुनाया था। पार्श्वनाथ स्वामी के काल में नमोकार मंत्र था क्या? क्या? एक बात। दूसरी बात
तीर्थंकर बनने वाले जीव पंच परमेष्ठियों को नमस्कार भी नहीं करते, तो क्या वे नमोकार मंत्र सुना सकते हैं? खैर, जो कुछ भी उन्होंने धार्मिक बातें सुनाई हो नाग नागिन को, अंत समय में वे मर करके धर्मेंद्र पद्मावती हो गए। ये घटना सच्ची है ना। राजकुमार पार्श्वनाथ ने जलते हुए नाग नागिन को कुछ सुनाया था और सुनकर के उनके परिणाम संभले और उन दोनों का भव सुधर गया, गति सुधर गई और वे मर करके देवगति में चले गए। इसी तरह की और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। जीवनधर स्वामी, उन्होंने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था। हवन में कहीं मुंह डाल दिया था कुत्तों ने, तो उनकी बहुत पिटाई हुई, कुत्तों को खूब पीटा उन्होंने, अधमरे हो गए थे। कुत्ता पड़ा था रोड पर और उसको मरणासन्न अवस्था में देखकर जीवनधर स्वामी ने नमोकार मंत्र सुना दिया, वो मर करके देवगति में चला गया। ऐसे एक सेठ, पद्मरुचि नाम का सेठ, उसने मरते हुए बैल को नमोकार मंत्र सुनाया और अंत में उसने नमोकार मंत्र सुना तो बैल का भव सुधर गया। ऐसे बहुत सारी कहानियां अपने यहाँ मिलेगी। किसी ने बकरे को नमोकार मंत्र सुनाया, किसी का क्या हुआ, उसका भव सुधर गया, उसका कल्याण हो गया। तो लोगों को ऐसा लगता है कि देखो पंडित जी, एक काम नहीं हो सकता कि क्यों अपनी लाइफ खराब की जाए। अभी आपके त्याग व्याग की चर्चाओं में आप तो एक काम कुछ ऐसा हो जाए कि अंत समय में कोई आके सुना दे क्या, तो अपना भी कल्याण हो जाए। अंत समय में हम भी नमोकार मंत्र सुन लेंगे तो हमारा भी भला हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो महेश भाई, मैं सुना सकता हूं अंत में नमोकार मंत्र? बोले इससे अच्छा क्या होगा पंडित जी, ये तो बहुत अच्छा है। मयूर जी, मैं बिल्कुल वादा कर सकता हूं आप लोगों से। किशोर भाई, मैं वादा कर सकता हूं आपसे कि मैं अंत समय में आपको नमोकार मंत्र सुनाने आ जाऊंगा। लेकिन एक चैलेंज है थोड़ा सा। वो चैलेंज ये है कि आप कब मरने वाले हैं, मुझे यदि मिनिमम से मिनिमम 24 घंटे पहले भी आप इन्फॉर्म करेंगे तो मैं इंडिया से फ्लाइट पकड़ के आ जाऊंगा यहाँ। लेकिन 24 घंटे पहले बताना पड़ेगा आपको क्या। अब आप ये कहेंगे ऐसी बात सुनकर कि अरे पंडित जी, ये कैसे बताया जा सकता है, मौत तो पता नहीं कब आ जाए, किसका जीवन कहाँ पूरा हो जाए हमें नहीं मालूम। तो फिर अंत समय में मैं कैसे सुनाऊंगा नमोकार मंत्र? अंत समय में भगवान का नाम कैसे याद आएगा? क्या करें फिर? अपना ये भव सुधारने के लिए, अपना जीवन सुधारने के लिए, अपनी लाइफ चेंज करने के लिए हम क्या करें? तो उसके लिए फिर इस स्थिति की पहली लाइन जो आप बार बार बोलते हैं, क्या कहा है यहाँ? दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। क्या कहा? दिन रात मेरे स्वामी मैं, क्या भावना है? देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। अब इसमें ये कहाँ लिखा है कि ये मरते समय बोलने की भावना है? अब इसमें जो देहांत शब्द आ गया ना, तो ऐसा लगता है देहांत के समय में नहीं भूल जाएं, देहांत के समय में नहीं भूल जाएं। तो उपाय क्या है? मरते समय नहीं भूलें, इसका उपाय क्या है? कि मरते समय याद रखें। लेकिन मौत तो कभी भी आ सकती है। क्या? मौत तो कभी भी आ सकती है ना। अच्छा, घर में मौत आएगी कि मंदिर में आएगी? मार्केट में आ गई तो मौत की परिस्थितियां तो कभी भी बन सकती है ना। इसलिए कितनी सुंदर भावनाएं हैं, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि सुनो, मौत कभी भी आए, आप उसके लिए यदि हमेशा तैयार हैं। कहने का मतलब ये है, दिन हो या रात हो, यदि आपके हृदय में, आपके भावों में, आपके परिणामों में, आपके विचारों में यदि पंच परमेष्ठी का स्मरण है, नमोकार मंत्र का स्मरण है, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु उन पंच परमेष्ठियों ने क्या मार्ग बतलाया है, क्या वस्तु स्वरूप बतलाया है, यदि वो बातें आपके दिलो दिमाग में 24 घंटे यदि घूमती है, तो फिर हम ये कहते हैं कि मौत कभी भी आ जाए,
देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। मरते समय याद रखने की बात है, मरते समय याद आएंगे। जिनका जीवन धर्म में बीतता है उनका मरण समाधि से होता है, जिनका जीवन धर्ममय नहीं होता है उनका मरण भी समाधिमय नहीं होता है। अंत समय में करना चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये अंत समय में करने की चीज नहीं है, ये तो लाइफ टाइम करने की चीज है। मैं कहता हूं कभी कभी ऐसा, मयूर जी, क्रिकेट का मैच चल रहा हो और मान लीजिए सामने वाली टीम ने, दीपक जी है ना, दीपक जी, सामने वाली टीम ने यदि मान लीजिए 50 ओवर में 300 रन का रिकॉर्ड दिया है हमारे को। अब 300 रन बनाने हैं अपने को, अपनी टीम को कितने ओवर में बनाने? 50 ओवर में 300 रन बनाने हैं। बन जाएंगे आराम से, 6 की रन रेट चाहिए। लेकिन ये सोचता है अभी तो 50 ओवर हैं, क्या, अरे अभी तो 50 हैं, अभी तो क्या है, बाद में बनाएंगे, अभी तो 50 हैं। कि सुन, तू ये सोचेगा ना कि बाद में बनाएंगे, बाद में, तो लास्ट में 2 ओवर में 300 रन नहीं बनते क्या? माने यदि वो 300 रन बनाने हैं तो आपको एवरेज शुरू से ही लेकर के चलना पड़ेगा। और एवरेज भी शुरू से क्या लेंगे आप, क्या पता लास्ट में जाकर के ज्यादा रन नहीं बन पाए। तो शुरू में यदि ज्यादा तेज खेलोगे तब जाकर के वो लाइन पे आएगी गाड़ी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि आपको मरते समय कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो लाइफ बहुत है हमारे पास में, कि नहीं भाई ऐसा काम नहीं चलेगा। आपको पहले से तैयारी रखनी पड़ेगी, शुरू से तैयारी रखनी पड़ेगी। लास्ट बॉल का इंतजार करोगे तो कुछ नहीं होगा। और मनुष्य जन्म में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि इसमें ओवर कब पूरे हो जाए पता नहीं लगता। क्या इसमें गिनती नहीं है, इसमें काउंटिंग अपने सामने नहीं आती है, इसमें पता ही नहीं लगता है। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं, मैंने बहुत लोगों से प्रैक्टिकल पूछा है, और यदि आप लोगों से भी आज मैं यदि पूछता हूं तो आप सबका जवाब अलग अलग तरह से हो सकता है, अपनी अपनी एज के अकॉर्डिंग। मैं यदि पूछूं, बोलो संस्कृति कितना टाइम है तुम्हारे पास में लाइफ में? अरे अभी तो उम्र ही क्या है अपनी, अभी तो 50 साल तो कम से कम है ना, ऐसा लगता है अपने को, अभी तो बहुत टाइम है। और यदि मैं बात पूछूं आपसे, महेश भाई कितना टाइम है आपके पास में लाइफ में, तो आप कहोगे अभी 15-20 साल तो है बड़ी जी। क्यों? किशोर भाई कितना टाइम है? 1.5-2 साल। 1.5-2 साल, 1.5-2 साल बस। 150 तो नहीं कह रहे, 1.5 या 2 साल। सुनो, सही कह रहे हैं ये, बिल्कुल बात इनकी नहीं है। मैं तो 90 साल की उम्र के व्यक्तियों से भी जब बात करता हूं कभी किसी से, और उनके मुंह से सुनता हूं, तो वो घर में यही कहते हुए दिखते हैं, बेटा और साल 2 साल के मेहमान हैं। मेरे प्रैक्टिकल अनुभव की बात है, मेरे ताऊ जी 94 एज होकर के डेथ हुई उनकी, और मैं 2 दिन पहले उनसे मिलने गया था, और बच्चों को डांटते हुए कह रहे थे सुनते ही नहीं है। मैं इनको कहता हूँ और कितने कितने समय रहेंगे संजीव जी अपन, और मेरे को बहुत सुनते थे, मानते थे। वो कहते थे और साल 2 साल के मेहमान हैं, और क्या हैं। वो साल 2 साल कब मिनटों में बदल जाते हैं, सेकंडों में बदल जाते हैं, लाइफ खत्म हो जाती है, हमें पता नहीं लगता है। आज तक कभी किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि और 1-2 मिनट का समय है मेरे पास में, कोई नहीं। सब साल 2 साल, 6 महीने, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल। आज मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास में समझ लो आप 30 साल 40 साल हैं मान लो, लेकिन वो 30-40 साल कब 4 मिनट और सेकंड में बदल जाएंगे और जीवन पूरा हो जाएगा, हम कुछ नहीं कह सकते। फिर इस भावना का क्या होगा, देहांत के समय में नहीं भूल जाएं। यदि मान लीजिए ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो क्या करें, फ्लाइट क्रैश हो गई, मान लीजिए प्लेन क्रैश हो गया, तो क्या करें ऐसी स्थिति में। तो दिन रात भावना भावना। यदि आपके विचार अच्छे हैं तो फिर ज्ञानी जीव ये कहते हैं हमको कछु भय ना रे, हमें कोई डर नहीं है, हमें मौत का डर नहीं है। मौत का डर उनको नहीं होता है जिन्होंने करने योग्य काम कर लिया है, जिन्होंने वो काम नहीं किया है डर उनको लगता है। एग्जाम का डर किसको लगता है बताओ? जिसने साल भर नहीं पढ़ा है साल भर यदि पढ़ाई नहीं की तो उसको डर लगता है एग्जाम आ गया, एग्जाम आ गया, अब क्या करूं मैं। और जो साल भर से पढ़ रहा है उससे पूछो तुम्हें डर लगता है, अभी ले लो एग्जाम, तो क्या कहता है मुझे कोई डर नहीं है। हम यही बात कह रहे हैं, ये जो मौत वाला जो फाइनल एग्जाम है ये पता नहीं कब हो जाए।
तो उस एग्जाम के लिए तैयारी कब रखनी है? ये कह रहे हैं यहाँ पर, मैं भावना ये भाऊं, भावना हमारी ये है कि देहांत के समय में नहीं भूलूं, और देहांत के समय में नहीं भूलूं उसके लिए क्या है, लाइफ टाइम याद रखो, हर समय याद रखो। हो सकता है ऐसा? हर समय याद रख सकते हैं हम लोग? क्या याद रखना है? हर समय क्या याद रखना है? मौत की तैयारी के लिए क्या काम करना है हमारे को? तो ये पूरी प्रक्रिया इन्होंने बतला दी है। समाधि मरण की पूरी प्रक्रिया को यहाँ बहुत सुंदर शब्दों में बतलाया है। ये जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लाइफ है ये। क्या कह रहे हैं देखिए, पहले छंद से हम बात शुरू करते हैं आगे। शत्रु अगर कोई हो, संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। शत्रु अगर कोई हो, अगर कोई हो, वैसे तो कोई है नहीं, क्या शत्रु कोई नहीं होना चाहिए, और हमारे शत्रु हो तो हो, हमारे मन में किसी के प्रति शत्रुता नहीं होनी चाहिए। हमारे शत्रु हो तो हो, उसमें क्या है? दुनिया में ऐसे कौन है जिनके शत्रु नहीं होते? लेकिन कितने ज्ञानी जीव ऐसे हैं जिनके हृदय में शत्रुता बिल्कुल नहीं होती। कमठ और मरुभूति, दो नाम सुने हैं आपने? मरुभूति के जीव बन गए पार्श्वनाथ, उन्होंने किसी के प्रति बैर और शत्रुता नहीं रखी, लेकिन कमठ वो 10 भाव से शत्रुता को पाले हुए था। ये कह रहे हैं, शत्रु अगर कोई भी हो, कोई भी यदि शत्रु होगा, कोई भी यदि मेरे से प्रतिकूल चलने वाला होगा, तो क्या करूंगा मैं? संतुष्ट कर दो उनको। साम से, दाम से, दंड से और भेद से, ये 4 नीतियां कई चाणक्य ने किसी को भी जीतने के लिए। साम दाम दंड भेद से क्या मतलब होता है? साम दाम दंड भेद का, साम दाम दंड भेद सुना है क्या आपने? सुना है? साम दाम दंड भेद से मतलब सबसे पहली नीति है शत्रुओं के लिए, उनसे युद्ध में जीतने के लिए फर्स्ट स्टेप साम, समता भाव से काम लो। तुम शांत रहोगे तो सामने वाला अपने आप शांत हो जाएगा। ये पहला हथियार है जीतने का, युद्ध में जीतने का हथियार। फैमिली में आपसी झगड़े को जीतने का उपाय साम। क्या करना है? तुम शांति रखो, कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसे सुन लूंगा? हम कैसे सुन सकते हैं? सुनो शांति से। यदि तुम शांति रखोगे तो क्या होगा? आराम से वो संतुष्ट हो जाएंगे। साम से काम नहीं चले तो फिर क्या करें? दाम। शांति से काम नहीं चले तो जब काम शांति से नहीं होता है तो फिर वो काम दाम से होता है। अब दाम से शत्रुओं को तो संतुष्ट किया जा सकता है। अब फैमिली में क्या आपस में एक दूसरे को दाम देंगे? दाम नहीं तो गिफ्ट से काम चलता है। साम दाम और फिर दंड। यदि आप में ताकत है तो फिर कड़क शब्दों में आप बात कर सकते हैं, दंड। और इतना भी नहीं हो तो फिर शत्रु को कमजोर करने के लिए भेद की बात कही। इतना आगे तक जाने की बात नहीं है। कोशिश यही होनी चाहिए कि समता भाव से झगड़ा निपट जाए, विवाद निपट जाए जितना संभव हो सके, क्योंकि हमें दूसरे से मतलब नहीं है, हमें तो अपने परिणामों की संभाल से मतलब है। एक वाक्य मैं हमेशा कहा करता हूँ, बड़े पंडित जी का वाक्य है। वो कहते हैं, भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भाव तो अपना ही बिगड़ना है। क्या करना है बोलो? हमने उनके लिए भाव बिगाड़े, भाव किसका बिगड़ेगा? हमारा ही बिगड़ेगा। तो हमारा भाव नहीं बिगड़े इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने भाव सुधारो, अपने भावों की संभाल करो, अपने परिणामों की संभाल करो। सबको अपने अपने परिणामों का फल मिलता है, सबको अपने अपने भावों का फल मिलता है, इसलिए भावों को संभालना चाहिए। बस एक ही चीज है, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं। कैसे करूं संतुष्ट? तो उपाय नेक्स्ट लाइन में बतला दिया। समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। समता का भाव, क्षमा भाव। हमने क्षमा मांग ली, हमें माफ करो। आपने यदि विनम्रता से शत्रु से भी क्षमा मांग ली है, झगड़ा ही इस बात का होता है कि झुकना नहीं आता है हमारे को। आप यदि झुक गए तो फिर झगड़ा कहाँ है बताओ?
झगड़ा इसी बात का तो है, कौन झुके, विवाद तो इसी बात का होता है। और ये कह रहे हैं यदि समता भाव मेरे हृदय में है, शांति मेरे हृदय में है, और यदि मैं सबसे क्षमा कराने की बात करता हूं, सबको क्षमा करने और सबसे क्षमा मांगने की बात करता हूं, तो फिर समझ लीजिए हमें कोई डर नहीं है, मौत कभी भी आ जाए, हमारे अंदर की कलुषता तो मिट गई। हो गई 2 लाइनें, चलें आगे। फिर क्या करना है इसके बाद? त्यागूं आहार पानी, औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाऊं। क्या कह रहे हैं? त्यागूं, धीरे धीरे त्याग कर दूं मैं। कब? आहार और पानी सब छोड़ दें। समाधि की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। अंत समय में क्या किया जाता है? आपने देखी कभी किसी की समाधि जिस तरह से कराते हैं मुनि संघों में, ऐसे जहाँ जहाँ इस तरह की प्रक्रिया होती है, क्या करते हैं वहाँ, क्या होता है? धीरे धीरे त्याग कराया जाता है। कोई ऐसे अशक्त अवस्था हो जाए, लाइफ नहीं चलने की संभावना दिख रही हो, तो फिर धीरे धीरे भोजन आदि का त्याग करा देते हैं। अन्न छोड़ दिया, रस पर चलने लगा, फिर रस छोड़ दिया, फिर इस चीज़ पे चलने लगा, फिर और छोड़ दिया। अब लाइफ डे बाय डे धीरे धीरे कम करते हैं। अन्न भी एकदम नहीं, जैसे 2 रोटी लेते थे तो अब धीरे धीरे करके वो 1.5 पर आ गए, फिर 1 रोटी पर आ गए। इस तरह से धीरे धीरे त्याग कराया जाता है। तो त्यागूं आहार और पानी, और इतना ही नहीं, औषधि का भी त्याग कर दूं मैं। औषधि का भी त्याग, क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, बहुत बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती है जब डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, फिर आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? अब दूसरे डॉक्टर के जाओ, फिर दूसरे डॉक्टर के जाओ, फिर औरों को दिखाओ, फिर और कहीं इलाज कराओ। कहते हैं नहीं नहीं, थोड़ा और चेयर्स देखिए, चेयर है उधर, चेयर और है ना। क्या कह रहे हैं? त्यागूं आहार पानी, औषधि, औषधि का भी त्याग करूं, और क्या? विचार अवसर, अवसर विचार करके त्याग करें। बेटा आगे आ जाओ। क्या क्या नाम तुम्हारा? आदि। आदि, वाओ, गुड। औषधि विचार अवसर, अवसर का विचार करके, समय का विचार करके। ध्यान रखना, ऐसा नहीं हमने छोड़ दिया सब, मेरे को तो नहीं लेना कुछ भी। लोग कह रहे हैं भैया दवाई ले लो, तबीयत बिगड़ रही है तुम्हारी, और ये कह रहे हैं नहीं नहीं मैंने त्याग कर दिया, मेरे को नहीं लेना, कोई दवाई नहीं लेनी मेरे को। ऐसा नहीं करना, अवसर आ जाए तब त्याग करना औषधि का। देखिए मेरा कहना यह है कि यदि संभव हो सके लाइफ का बचना, तो पूरे प्रयास किए जाने चाहिए। जब संभव नहीं हो सके लाइफ बचना, तो फिर आप कोशिश कीजिए। अब ये धीरे धीरे करके, अब जब देह छूटनी है तो छूटेगी, फिर समता भाव पूर्वक कैसे छूटे, इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए। कि साहब बचाने के प्रयास, आप दवाइयां लेने की बात कर रहे हो कि हाँ, क्यों नहीं कह रहे हैं हम। आप सोचिए यदि मनुष्य जीवन है तो संयम हो सकता है। मनुष्यों में 5म गुणस्थान, और इस 5म काल में 6ठा 7वां गुणस्थान तक कहा गया है। इस 5म काल में 6ठे 7वें गुणस्थान तक हो सकता है, लेकिन यदि देह छूट गई तो नियम से 4थे से नीचे ही होगा। बोलो क्या करना है आगे? तो फिर चांस ही नहीं है ना। देह क्यों छोड़ना चाहते हो आप? जब तक ये मनुष्य देह बनी रहे, देव लोग तो तरसते हैं मनुष्य देह के लिए, और तुम देह छोड़ने की बात कर रहे हो। छोड़ना नहीं है, छूटती हुई दिखे तो शांत परिणामों से छोड़ें। क्या ये तो आगे चल करके तो ये बात कहने वाले हैं, आगे 6ठे छंद में आएगी चर्चा। अभी तो यहाँ आहार पानी के त्याग की बात कही है, भूमिका अनुसार, अवसर देख करके, समय देख लिया, प्रसंग देख लिया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब कंडीशन ऐसी हो गई है कि नहीं निप पा रहा है, तो क्या करना? इन सब चीज़ों का धीरे धीरे डे बाय डे त्याग कर देना। औषधि का भी, और एक बहुत सुंदर शब्द दिया है, विचार अवसर, समय देख करके उसका त्याग करना। इतना ही नहीं, टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाऊं। कोई नियम टूट नहीं जाए, जो प्रतिज्ञा ली है वो टूट नहीं जाए।
हम तो त्याग करके बैठ गए, हमने आज ही त्याग कर दिया आहार पानी का, हमें ऐसा लगा कि अब तो मरने वाले हैं तो हमने सब छोड़ दिया, और फिर इलाज चल रहा था, फिर तबीयत ठीक हो गई, अब क्या करूं? मैंने तो सब छोड़ दिया था। तो तुमने छोड़ा क्यों था ये बताओ? जब तक निर्णय नहीं हो, जब तक फाइनल स्थिति में नहीं पहुंच जाएं, और उसके बाद भी यदि त्याग करना तो बहुत विवेक पूर्वक त्याग किया जाता है। प्रतिज्ञा करने के संदर्भ में मेरा एक प्रवचन बालबोध पाठमाला में कहीं था, भाग 2 या भाग 3 में, उसमें प्रतिज्ञा करने का विधान, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का एक बहुत सुंदर प्रकरण, शायद 238 पेज के आसपास का प्रकरण है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वें अध्याय का। उसमें उन्होंने प्रतिज्ञा लेने के विधान की चर्चा की। 2-3 पेजों में जगह जगह चर्चाएं आई है, और एक पैराग्राफ तो इतना सुंदर दिया प्रतिज्ञा लेते समय का। ये कह रहे हैं ना, टूटे नियम न कोई। हमने यदि कोई प्रतिज्ञा ली है, जैसे आप गुजराती में कहते हैं क्या, पचखांड, आपने यदि कोई त्याग किया है, कोई नियम ले लिया है, टूटना नहीं चाहिए। जैन दर्शन में प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है। तो फिर नहीं लूं कि नहीं लेने का भी पाप है? अरे यार, ये कहां फंसा रहे हो हमारे को, है? नहीं लेंगे। देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं, पंडित जी रात को भोजन नहीं करते, रात को नहीं करते, लेकिन त्याग नहीं है। हम लोग दिन में खा लेते हैं, हम यहाँ तो वैसे भी दिन बहुत लंबे समय तक रहता है, हम दिन में ही खा लेते हैं। तो आप रात्रि में त्याग है ना आपके, रात को खाने, त्याग नहीं है। तो त्याग नहीं है तो आपको रात्रि में भोजन करने का पाप लग रहा है। सब रोज दिन में खाते हैं हम, तो आपको पाप लग रहा है रात को खाने का। क्यों पाप लग रहा है? क्योंकि आपके नियम नहीं है। फिर हम नियम तो इसलिए नहीं लेते कि कभी टूट जाए तो क्या, तो आपने नियम टूट जाए तो, कि तुम्हारा नियम तो रोज ही टूटा हुआ है, आपने नियम क्यों नहीं ले रखा? क्या पता कभी कोई, तो क्या पता कभी कोई चांस, वो कब पड़ सकता है, आज आ जाएगा वो चांस, मे बी, क्या पता, हो सकता है। तो फिर रात्रि को नहीं खाते हैं, इसका क्या मतलब रहा? आप तो रोज रात्रि भोजन कर रहे हैं। तो नियम भी होना चाहिए, और नियम नहीं टूटे इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो नियम लेते समय ध्यान रखो ना बहुत सारी बातों का। क्या नियम ले रहे हैं, इस नियम को कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, जितने टाइम के लिए ले रहे हैं उसमें वर्तमान परिणाम कैसे हैं हमारे, और भविष्य में कैसे परिणाम होंगे। समझ में आ रही है बात? अभी की शारीरिक स्थिति कैसी है, भविष्य में शारीरिक स्थिति किस प्रकार की होगी। आपने आज की शारीरिक स्थिति और आज के भावों को देख करके त्याग कर दिया, लेकिन आगे तो बॉडी वैसी नहीं रहेगी ना। तो आपको भविष्य के बारे में भी विचार करना पड़ेगा, आपको क्षेत्र के बारे में भी विचार करना पड़ेगा। आपने बिल्कुल त्याग कर दिया, मान लीजिए कि मैं तो, जैसे मान लीजिए विंटर टाइम यहाँ चलता है, तो सूर्यास्त कितने बजे हो जाता है? विंटर में 4-4:30 बजे हो जाता है। तो आपने त्याग कर दिया कि मैं तो जीवन भर के लिए त्याग करता हूं, 4 बजे बाद नहीं खाऊंगा। अब दिन बहुत ठहरने लग गया, अब क्या करेंगे आप? तो आप मौसम का विचार करें, आप समय का विचार करें, आप अपनी अवस्था का विचार करें। ये नियम और जो प्रतिज्ञा मैं लेने वाला हूं, ये नियम और प्रतिज्ञा किसी और ने ले रखी हो, उसको देख करके विचार करें। अपने वृद्धावस्था का विचार करें, कितनी बातों का विचार किया जाता है उसके बारे में। जब आप किसी नियम संकल्प को लेने की बात सोचें, तो आप ये विचार करें कि मैं इसके प्रति विराधना का भाव कभी नहीं लाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा ले लें जो प्रतिज्ञा लेने के बाद में परिणाम उत्तर बढ़ते रहें, परिणाम उसके प्रति यार मैं भी कहाँ फंस गया प्रतिज्ञा लेकर के, ऐसा भाव नहीं आए, अरे मैंने गलती कर दिया, ये तो नहीं लेना चाहिए था मेरे को। तो अब आप निभा रहे हो खींचतान करके, लेकिन पाप लग रहा है, फल तो भावों का लगता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ? टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाऊं। अब नियम के टूटने की भी एक बहुत गजब बात कह दी है। नियम टूटना के नहीं साहब, हमारा तो नियम नहीं टूटा, हमने नियम तोड़ा ही नहीं। मौत की कीमत पर भी पंडित जी हम दृढ़ता से नियम निभाएंगे कि सुनो, जागे नहीं कषाये, नहीं वेदना सताए, तुमसे ही लौ लगी
ध्यान को भगाऊं। जागे नहीं कषाएं, इसका नाम है नियम नहीं टूटना। आपने तो कहा कि हमने तो नियम निभाया है, हमने तो प्रतिज्ञा निभाई है। वो सेठ की कहानी सुनाना नहीं चाहता मैं आपको यहाँ भी बीच में, है जो सामयिक की प्रतिज्ञा करके बैठा था। जब तक दीपक जलता रहे, जब तक घी रहेगा इसमें, दीपक जलता रहेगा, तब तक सामयिक करता रहूंगा। नहीं भाई, जागे नहीं कषाएं। यदि आपके परिणाम बिगड़ने लग गए हैं तो बोलो परिणाम संभालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वो उस प्रतिज्ञा को खींचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? परिणाम संभालना है। कषाएं नहीं जागे, वेदना भी नहीं सताए। बार बार में ध्यान उधर जाता है, बार बार में उधर ध्यान जाता है, बार बार क्या करना बोलो तो ध्यान उधर नहीं जाए, इसके लिए काम करना। सामयिक की प्रतिज्ञा लेकर के बैठते हैं मुनिराज और आहार की वेदना सताने लगती है तो उठ करके चले जाते हैं आहार लेने के लिए। ध्यान में बैठे थे, साधना में बैठे थे, आहार के लिए क्यों चले गए? कि विकल्प तोड़ना है, एक बार जाए आओ, खत्म हो जाएगा काम। कि मत जाए, नहीं जाए तो, कि नहीं जाए तो विकल्प चलता रहेगा। उनके लिए इंपॉर्टेंट है विकल्प टूट जाना। एक बार चक्कर लगा करके आ गए ना, ऋषभ देव जाकर के आ गए, चक्कर लगा करके आ गए। एक दिन आहार नहीं मिला, 2 दिन आहार नहीं मिला, 3 दिन आहार नहीं मिला, 6 महीने रोजाना चक्कर लगा करके आए। रोजाना यार चक्कर लगा रहे, क्यों? विकल्प आया, विकल्प तोड़ दो, खत्म, जाकर के आ गए। तो क्या कह रहे हैं? जागे नहीं कषाएं, नहीं वेदना सतावे, और तुमसे ही लौ लगी हो। हे जिनेंद्र देव, हे परमात्मा महावीर स्वामी, हे आदिनाथ भगवान, तुमसे ही लौ लगी हो, दुर्ध्यान को भगाऊं। हिंदी चाहिए आपको? आदि हिंदी लो। क्या कहा? तुमसे ही लौ लगी हो, दुर्ध्यान को भगाऊं। आगे पढ़े। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। क्या कह रहे हैं? ये जो कहा था ना दुर्ध्यान को भगाऊं, दुर्ध्यान को भगाना क्या होता है? पिछले छंद में जो हमने बात पढ़ी है, दुर्ध्यान को भगाऊं, इसका मतलब हमारे ध्यान में खोटी बातें नहीं आए, हमारे ध्यान में इधर उधर की बातें नहीं आए। अरे कितने रहस्य निकल सकते हैं दुर्ध्यान को भगाऊं। अंत समय में मुझे परिवार की चिंता नहीं हो, अंत समय में मुझे धन की चिंता नहीं हो, संपत्ति की चिंता नहीं हो, उनके बंटवारे की चिंता नहीं हो, नहीं वो नहीं आया, ये नहीं आया, इसका उसका दुनिया भर की बातें जो लास्ट मोमेंट पे चलती रहती है लोगों के दिमाग में, ये दुर्ध्यान को भगाऊं। तो कैसे भागेगा? भाग जा, अब नहीं आए विचार, अब नहीं आए विचार, नहीं आना चाहिए। लेकिन आत्म स्वरूप दिमाग में आए, आत्मा के स्वरूप का विचार करो। जब आत्मा का स्वरूप आपके उपयोग में आता है तो निश्चित रूप से विषय कषाय की चर्चाएं दिमाग में से निकल जाती है। आपके दिमाग में विषय कषाय की चर्चाएं इसलिए आती है क्योंकि आपके दिमाग में आत्मा की चर्चाएं नहीं गूंजती है। तो आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारो, आराधनाओं की चर्चा करो, ज्ञान की चर्चा करो, दर्शन की चर्चा करो, चारित्र की चर्चा करो, वीर्य की चर्चा करो, सुख की चर्चा करो। ये सब आराधनाएं हैं। वस्तु स्वरूप का विचार करो। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारो, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। और कुछ नहीं, हमें इसके अलावा कुछ और नहीं सूझता है। अरहंत भगवान दिखते हैं, सिद्ध दिखते हैं, साधु दिखते हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं। एक ही रटन है हमारे दिमाग में, तो परमात्मा के स्वरूप का विचार। 2 बातें कह दी, या तो आत्मा के स्वरूप का विचार या परमात्मा के स्वरूप का विचार। 2 के अलावा तीसरा कोई शरण नहीं है, 2 ही शरण है। निश्चय शरण आपको आप, और व्यवहारे परमेष्ठी जाप। शुद्धातम अरु पंच गुरु, जग में शरणा 2 शरण है। ये साहब हमने तो 4 पढ़ी है, कितनी शरण है आदि? शरण अरिहंत, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि,
केवली पन्नतम धम्मम शरणम प्रव्रजामि। 4 हैं शरण, 4 हैं शरण, मैं तो 2 बता रहा हूं। क्या? अरे उन चारों को तो एक खाते में ले लिया। क्या? वो पंच परमेष्ठियों को सबको एक खाते में ले लिया और कहा 5 नहीं, असली शरण निश्चय से तो अपनी आत्मा ही शरण है, और व्यवहार से पंच परमेष्ठियों को शरण कहा जाता है। ये कह रहे हैं यहाँ आत्म स्वरूप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना? अपने आत्म स्वरूप को। आत्म स्वरूप के बारे में विचार करो, मैं कौन हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। जब चिंतन में आपके ये चलता है मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर वेदना नहीं सताती है, फिर ये शारीरिक पीड़ा आपको दुख देने में समर्थ नहीं हो सकती है। ये शरीर तब पीड़ा देता है जब आप शरीर को अपना मानते हैं, जब आप आत्मा में अपनापन करते हैं, जब आप अपने में अपनापन करते हैं, जब आप अपने स्वरूप के बारे में विचार और चिंतन करते हैं कि मैं देह नहीं हूँ, मैं देह से भिन्न एक चैतन्य तत्व हूँ, एक ज्ञायक तत्व हूँ, एक जाननहार तत्व जो इस देह देवालय में बैठा हुआ है, वो एक अलग तत्व है। वो शरीर को छूता भी नहीं है। देह विनाशिक है, इसका विनाश होगा, ये रह जाएगी, ये पड़ी रह जाएगी, और एक अमर तत्व जो अंदर में मौजूद है, जो मेरा स्वरूप है, मैं निकल करके कहीं और चला जाऊंगा। मरती तो देह भी नहीं है और आत्मा भी नहीं है। कौन मरता है? शरीर मरता है कि आत्मा मरता है? दोनों नहीं मरते हैं। बात मरने का नहीं है, बात तो ये है कि मैं देह नहीं हूं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी? आत्म स्वरूप। अथवा फिर ऑप्शन दिया कि नहीं नहीं, कोई व्यक्ति तो आत्मा का स्वरूप तो थोड़ा सा मन नहीं लगता है ज़्यादा आत्मा की बातों में, कुछ और बतलाओ ना। आत्मा की बातें तो बहुत हो गई, आत्मा की चर्चाएं, तो कुछ और। तो का सेकंड ऑप्शन देते हैं हम आपको, आराधना विचारो। क्या? अरे आराधनाओं में सारी जनवाणी की चर्चाएं आ जाएगी, ये सब आराधनाएं हैं। वस्तु स्वरूप का वर्णन करने वाली जितनी भी चर्चाएं हैं वो सब आराधना के अंतर्गत शामिल होगी। तो आत्मा का स्वरूप या वस्तु स्वरूप की चर्चा, जगत के स्वरूप की चर्चा, दिमाग में कैसा स्वरूप है हमारे को दिखाई देने लगे। जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, जगत का स्वरूप दिखने लगा, कण कण की स्वाधीनता दिखने लगे हमारे को, वस्तुओं के परिणमन की स्वाधीनता दिखने लगे, एक एक कण कण की स्वतंत्रता, ये जब हमारे ख्याल में आने लगे, इसका नाम है वस्तु स्वरूप का विचार। 2 हो गए कि ये भी कठिन लग रहा है हमारे को, तो ये भी समझ में नहीं आता है, पढ़ा नहीं हमने कुछ नहीं। तो फिर कह रहे हैं सुनो, हरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगा। तो तेरे को कुछ नहीं आता है तो नमोकार मंत्र तो आता होगा कि हाँ वो तो आता है, वो रटता रहे बस, तो और कुछ मत कर। क्या कहें और बतलाओ। नमोकार मंत्र किसी जैन को नहीं आता हो ऐसा तो मैं मान नहीं सकता, क्योंकि 2 साल की उम्र में जब से बच्चा बोलना शुरू करता है ना, तब से सबसे पहले यदि उसे धर्म के नाम पर कुछ सिखाया जाता है तो वो है नमोकार मंत्र। जैन कुल में पैदा हुआ है, ABC पढ़ना नहीं आता है उसको, क ख ग नहीं पढ़ना आता है उसको, हिंदी इंग्लिश किसी लैंग्वेज को पढ़ना नहीं आता है, स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है, किताब कॉपी पेन पकड़ना नहीं आता है, हाथ में लेना नहीं आता है, उससे पहले नमोकार मंत्र बच्चे को याद हो जाता है। नमोकार मंत्र तो याद है, कहाँ सा, वो तो आता है मेरे को, बचपन से आता है, तो बस यही काम करना है। अनंत भगवान कौन है और मैं कौन हूं, इसका विचार करता रहे, इसके रटन चलने दे, जो तुझे आता है उसका विचार चलने दे। ये अंत समय में विचार करने की बातें हैं, जिसके लिए हम ये कह रहे हैं अंत समय कभी भी आ सकता है, इसलिए क्या करना, हमेशा इन बातों का विचार करना, हमेशा आत्म स्वरूप का विचार करना। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा क्या स्वरूप है, ये जो भाव होते हैं इन भावों का क्या फल लगेगा, ये जो चरित्र बन रहा है ये कैसे बन रहा है, कितनी तरह की बातें। कर्म के उदय के बारे में विचार करो, वस्तुओं के बारे में विचार करो, लोगों की परिस्थितियों को देख देख करके विचार करो। हो उनको देखो पैरालिसिस का अटैक आ गया, इनको देखो कान से सुनाई देना बंद हो गया, इनको देखो हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, उनको देखो किडनी खराब हो गई उनकी, उनके साथ में ऐसा हो गया, तो मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ ना, कि सुन नेक्स्ट नंबर तेरा है। अब अपन तो लाइन में खड़े हैं ना, अब कब आ जाए, कब हमारे घुटने जवाब दे दें कि हमें चलना, हमसे चला नहीं जाए, कब ऐसा हो जाए कि डॉक्टर ये कह दे कि भैया कान में मशीन लगानी पड़ेगी, सुनाई नहीं देता, अभी तो तेरे को हंसी आ रही है दूसरे की मशीन देखकर, अभी तो तेरे को लग रहा है ये मशीन लगा करके सुनते हैं, हमको सुनाई नहीं, सुन भाई तेरे भी लग जाएगी अभी। ये शरीर की स्थिति ऐसी है, इसलिए विचार कर इस स्वरूप के बारे में।
अरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। और फिर यदि ये भी सब नहीं चल रहा हो तो क्या करें? भावना भारे हैं। क्या भावना भारे हैं इंद्राबेन? क्या कह रहे हैं? धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे गाफिल न होने पाए। क्या बात कह रहे हैं? धर्मात्मा निकट हो, धर्म चर्चाएं सुना रहे हो, इससे अच्छा माहौल कैसा होगा बतलाओ। हे भगवान, ऐसा माहौल मुझे मिले अंत समय में जब धर्मात्मा निकट हो। कहाँ से आएंगे धर्मात्मा? नहीं साहब, हमारे यहाँ राले में तो बहुत सारे धर्मात्मा लोग हैं, तो हम तो भावना ये बातें हैं कि अंत समय में धर्मात्मा लोग कि रात को 2 बजे हार्ट की प्रॉब्लम हुई और अटैक आया तो क्या होगा? बोलो, कौन कौन धर्मात्मा आएंगे? मिलेंगे साधर्मी? फिर क्या करें ऐसी स्थिति में? फिर इस भावना का क्या होगा? इस भावना का सीधा सीधा सा अर्थ यह है कि हमारे परिवार के लोग ही यदि साधर्मी हो जाएं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? ये कह रहे हैं ना, धर्मात्मा निकट हो। यदि हमारे हस्बैंड धर्मात्मा हो, वाइफ धर्मात्मा हो, बच्चे धर्मात्मा हो, परिवार में यदि यही चर्चाएं चलती हो, ये वीतरागी तत्व ज्ञान की चर्चा यदि हमारे घर में गूंजती हो, तो फिर हमें कोई डर नहीं है। हमारे परिणाम निश्चित रूप से संभले रहेंगे, परिणाम नहीं बिगड़ेंगे, क्योंकि जो हमारी आंखों के सामने दिखते हैं वो सब साधर्मी हैं। क्यों? वाइफ साधर्मी नहीं हो सकती है, हस्बैंड साधर्मी नहीं हो सकते हैं, बच्चे साधर्मी नहीं हो सकते हैं। बच्चे को बच्चे देखना ही जरूरी है, उन्हें साधर्मी नहीं देख सकते हो आप। साधर्मी भी तो हो सकते हैं ना। अरे उनको भी मुक्ति की प्राप्ति करनी है, मोक्ष तक जाना है, और हमें भी मोक्ष तक जाना है। इनसे अच्छे साधर्मी और कहाँ मिलेंगे? धर्मात्मा निकट हो, परिवार को धर्मात्मा बना लेवें। और वो कब होगा? अरे नहीं पंडित जी, आपको क्या बताएं, इनकी तो हालत इतनी खराब है, इनको तो बिल्कुल सुहाता नहीं है, इनको ये नहीं है, इनको पसंद नहीं है। ये घर घर की कहानियां सुनता हूं मैं लोगों की। क्या आपके यहाँ भी होती होंगी ऐसे कुछ? यहाँ तो बिल्कुल नहीं होती ना? होती है। ऐसा ही चलता है, इनको पसंद नहीं आता है, इनको सुनना पसंद नहीं है, इनको ये नहीं है। फिर आप कैसे समझाते हो उनको कि सुनो, तुम यदि ढंग से समझाओगे तो समझ में आएगी। आपका समझाने का तरीका सही होना चाहिए, उनको समझ में आएगी। क्योंकि ये बात ही ऐसी है जिसमें आनंद आएगा ही आएगा, ये चर्चा ऐसी है जिसमें मजा आएगा। लेकिन यदि आप कहते हो पढ़ते ही नहीं है तो सुनते ही नहीं, तो वो कभी नहीं सुनेंगे। आप यदि उनको ढंग से समझाएंगे, ढंग से सुनाएंगे, तो वो निश्चित रूप से सुनेंगे। धर्मात्मा निकट हो, धर्म चर्चाएं चलती हों, चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखें। देखो, ये तो साधर्मियों की तरफ से, वो सावधान रखें। और अपनी भी कोई जिम्मेदारी है, गाफिल न होने पाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने परिणामों को संभालूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, गाफिल न होने पाऊं। और फिर अंत समय आ ही गया, तो अब क्या करें? जीने की हो न वांछा, मरने की हो न ख्वाहिश, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। क्या कह रहे हैं? जीने की हो न वांछा, इसका नाम है समाधि। कोई दिक्कत नहीं है, आज एग्जाम ले रहे हो तो ले लो, 1 महीने बाद होगा एग्जाम, कि ठीक है, क्या आज ही ले रहे हैं कि ठीक है। दोनों स्थितियों में जिसकी पूरी तैयारी होती है, कोई घबराहट नहीं है, चेहरे पर शांति है, हमारे चेहरे पर शिकन नहीं है, कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो। जीने की हो न वांछा, ये वही भावना है जो मेरी भावना में कहा गया। मेरी भावना में कहा है ना, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। लाखों वर्षों तक जीऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि साहब इसी अवस्था में आपको 4 साल और जीना है, कि ठीक है, जैसी चल रही है, कोई बात नहीं। कि मौत आ गई है तुम्हारी, अभी मरना है, कि ठीक है, कोई बात नहीं, हमें कोई डर नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। देखो, ये जो समय आ जाता है, इस समय को टाले टलता नहीं है, ये समझ रहे ना। तो वो एक घटना पढ़ी थी मैंने, यमराज आ गया इसको लेने के लिए दरवाजे पर। जब यमराज आकर के खड़े हो गए, मैंने कहा चलो भाई, चलना है तुम्हारा,
कौन हो तुम, कहाँ ले जाने के लिए आए हो? कि मैं यमराज हूं, साथ में चलना है। ऐसे कोई यमराज होते नहीं है। लेकिन समझ लो आप, एक कहीं प्रसंग पढ़ा था मैंने, तो वो सुना रहा हूं। तो बोले चलो साथ में, ये अभी क्यों? बोले तुम्हारा नंबर है, ये लिस्ट है, ये नाम है तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हारा नंबर आ गया है, तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, ये नंबर है तुम्हारा, ऊपर लिखा हुआ, नाम लिखा हुआ है, चलो साथ में। कि थोड़ा सा टाइम दोगे? कोई टाइम नहीं है, यहाँ टाइम नहीं, मेरे पास कितनी लंबी लिस्ट है, तुम्हारे बाद में दूसरे को लेने जाना है, क्या बहुत लंबा काम है। तो एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, चाय पी के चलें? चल ठीक है। अब चाय की बात कर रहा है तो कोई बात नहीं। चाय बनाई इसने, चाय बनाई तो इसने सोचा ये जो यमराज है, क्या इसको भी पिला दो कुछ। उसमें कुछ मिला दिया कि ये थोड़ी देर के लिए 10-5 मिनट के लिए बेहोश हो जाए। और यमराज को भी कहा ये चाय आपकी, ये हमारी, चलो 5 मिनट चाय पी लेते हैं, फिर चलेंगे साथ में। कि ठीक है। चाय पी ली। जब चाय पी उसने, यमराज ने, तो बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तो इसने क्या किया, वो नाम ऊपर से मिटा दिया और लास्ट में लिख दिया नीचे। क्या ऊपर से मिटा करके नीचे लास्ट में लिख दिया नाम। 5 मिनट बाद में यमराज जगा, बोले चलो भाई चलो चले। लेकिन यार एक बात है यार, तूने चाय पिलाई मेरे को, मैं बहुत खुश हूं तेरे से, इतना खुश हूं कि चल एक काम करता हूं, लिस्ट को नीचे से शुरू करता हूं। तूने इतनी अच्छी चाय पिलाई है, तुझे छोड़ता हूं मैं? समय आ गया है तुम्हारा, तुम कितनी भी हेर फेर करने की कोशिश करो, उस समय को टाला नहीं जा सकता है। जिसका समय आ जाएगा उसे जाना ही पड़ेगा। ये कह रहे हैं भाई साहब आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं, समय जीने की भी इच्छा नहीं है और मरने की भी ख्वाहिश नहीं है। तो क्या करें फिर? परिवार से, मित्र से, जन से मैं मोह को हटाऊं, ये असली काम है, ये रियल वर्क है। ये मोह छूट जाए, मोह टूटा तो सब टूट गया। सच में मोह ही तो है जिसके कारण बंधन था। हम मोह के बंधन के कारण बंधे हुए हैं। मोह तोड़ने की भावना यहाँ भाई गई है। चलिए और लाइनें आगे। जागे जो भोगे, जो भोग पहले, मैं राज्य संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। कि साहब अंत समय आ गया है, सब कुछ छूटने वाला है। बोलो क्या सोचते हो आप कि भोगे जो भोग पहले, उनका स्मरण भी नहीं हो। ये क्या करता है व्यक्ति, जब खाने के योग्य नहीं रहता है तो पहले जो खाया होता है ना, उसको याद कर करके खुश होता है। क्या अब भोगने की स्थिति नहीं होती है तो पहले जो भोग भोगे थे उन्हें याद करता रहता है। यहाँ स्पष्ट कह दिया, अंत समय की भावना, अंत समय तक भाई जाने वाली भावना। भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे स्मरण, स्मरण मात्र भी नहीं हो, मेरे विचार में वो बातें नहीं आए, भोग की चर्चाएं मेरे दिमाग में नहीं आवे। तो फिर क्या चाहते हो? जीवन पूरा हो रहा है, जल्दी बोलो क्या चाहते हो? राज्य, संपदा, इंद्र, मरने के बाद में कहाँ जाना है तुम्हारे को? कि कहीं नहीं, जहाँ जाना हो तो जाएंगे। हिसाब नरक में चले गए तो कोई बात नहीं, आयु बंध गई होगी, वहां जाना होगा तो वहां चले जाएंगे। कि साहब स्वर्ग में कोई भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं राज्य, संपदा या इंद्र का पद भी नहीं चाहता हूं। और अंतिम लाइनें, रत्न त्रय का पालन हो अंत में समाधि, शिव राम प्रार्थना यह जीवन सफल बनाऊं। रत्नत्रय का हो पालन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन रत्नत्रय का पालन हो और अंत में समाधि। रत्नत्रय का पालन करते हुए हमारा जीवन पूरा हो। और शिवराम जिनके द्वारा लिखी गई ये रचना है, वे ये प्रार्थना करते हैं कि मैं अपने जीवन को सफल बनाऊं। क्या मौत को नहीं, आप तो जीवन सफल बनाने की कोशिश करो, मौत तो अपने आप सफल हो जाएगी। क्या
मौत को सफल बनाने की चेष्टा में वर्तमान जीवन को मत बिगाड़ो। जीवन जिनका अच्छा होता है, मौत उनकी नियम से अच्छी ही हुआ करती है। इसलिए ये क्या कह रहे हैं, जीवन को सफल बनाने के लिए 2 लाइनें इन्होंने कह दी। दिन रात मेरे स्वामी देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। दिन रात हे स्वामी, हे प्रभु, मेरी यही भावना है कि आपका स्मरण, आपके स्वरूप का स्मरण, अपने स्वरूप का स्मरण निरंतर चलता रहे। और मैं यदि आपको नहीं भूलूंगा तो अपने आप को नहीं भूलूंगा, क्योंकि आप में भी आप शामिल हैं। आपको देखने पर भी आपका स्वरूप दिखता है, माने अपना स्वरूप दिखता है। यदि अपने स्वरूप को नहीं भूलूंगा तो निश्चित रूप से मेरा ये जीवन तो सफल होगा ही और मरण भी सफल होगा। इस तरह की भावना को भाते हुए हमारा जीवन और मरण दोनों सुधरे और सफल हों, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।